नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 27 जनवरी 2021 और यहाँ पे 28 जनवरी 2021 के लिए यानी कि थर्सडे एक्सपायरी डे के लिए दोस्तों निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे कौन सा स्टॉक इंडेक्स दोनों इंडेक्स में से कौन सा इंडेक्स कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है और क्या बैंकिंग स्टॉक्स में पोजीशन बन सकता है इंडेक्स के साथ साथ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं डेली निफ्टी इंडेक्स बैंक निफ्टी डालता हूं, तो मैं सबसे पहले फीडबैक चाहूंगा कि यस्टरडे जो मैंने कल आप लोगों के लिए वीडियो डाला था, मार्केट उसके हिसाब से बिहेव किया या नहीं किया, मार्केट ने उस हिसाब से चला या नहीं चला। और ओवरऑल जो मैंने एक बात बताया था कि अभी मैं मार्केट में ओवरऑल थोड़ा सा निगेटिव लेके चलना चाहूंगा, निगेटिव साइड में। और आप रिजल्ट देख रहे हैं, कंटिन्यू जब से भी बोल रहा हूँ ये तब से निगेटिव ही अपना मूवमेंट दिखा रहा है। तो खैर, इस बात को ध्यान में रखते हुए अब देखते हैं कि कल क्या मार्केट में पोजीशन बन सकता है। मार्केट का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल जो कि आज टूट गया है ना, ब्रेक हो गया। और वो लेवल था 14,200 का और 14,000 का, माने 14,000 से लेकर 14,200 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था। वो दोनों ही ध्वस्त हो गए वो लेवल। और सबसे खतरनाक वाली बात क्या है कि इसने क्लोजिंग भी कर दिया है 14,000 के नीचे, है ना, 13,967 के पास में। तो ये क्लोजिंग कर दिया। क्लोजिंग कम से कम 14,000 के ऊपर करता या 14,050 के ऊपर, ये दोनों में से किसी लेवल पे करता तो एक मजा आता, लेकिन थोड़ा सा ये क्लोजिंग कर दिया है गड़बड़। अब अभी हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से, नॉर्मल मतलब जहाँ पे मार्केट क्लोज है, अगर उसी के आसपास ओपन होता है कल, तो हमें क्या करना है, बाइंग कहाँ पे आएगी। देखिए क्लोजिंग साफ सुथरा आप देख रहे हैं कि 13,967 पे, तो आपको पता है कि 14,000 अब इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस बन चुका है ना। तो हम 14,000 के ऊपर ही बाय करेंगे, यानी ये रजिस्टेंस है, जब इसके ऊपर टिक जाएगा प्राइस तभी हम बाय करेंगे। तो बाय अब 14,000, 14,000 के पहले बाय हमें नहीं करना है। जब 14,000 के लेवल के ऊपर टिक जाएगा प्राइस तब हम बाय करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में 14,050 का फर्स्ट टारगेट, 14,050, देन 14,100 का होगा। लेकिन अगर ये इसी तरह से इसी रफ्तार में नीचे चलता रहा तो फिर सेल का भी लेवल हमें फिर से देखना पड़ेगा। और सेल हम लोग करेंगे कहाँ, तो 13,925 के नीचे एक सेलिंग का लेवल आ सकता है। आप कहेंगे कि 13,967 पे क्लोज है और हम यहाँ पे क्यों करेंगे 50 पॉइंट नीचे जाके सेल। जी हाँ, क्योंकि 13,930 से लेके 13,950 के पास में बाउंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं इसके। तो अगर आप इस बीच में अगर ट्रेड करते हैं तो हो सकता है आप ट्रैप हो जाएंगे। अगर इस बीच में सेल करेंगे तो हो सकता है ट्रैप हो जाएंगे। लेकिन अगर ये 13,925 के नीचे निकल जाता है तो बिल्कुल क्लियर कट वहाँ से गिरेगा और 13,900 का एक टारगेट, दूसरा टारगेट 13,875 का, तीसरा टारगेट 13,850 तक का एक टारगेट दिखाने की क्षमता रखता है अगर आप 13,925 के नीचे सेल करते हैं तो। इसलिए मैंने आपको कहा कि इसके नीचे सेल करना है, उसके पहले नहीं करना है। अभी देखिए हम लोग निफ्टी को और भी डिटेल करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या पोजीशन बन सकता है निफ्टी के। अगर गैप अप और गैप डाउन कंडीशन में देखें तो अभी इसका हिसाब से हम लोग उसको भी देख लेंगे। लेकिन फिलहाल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैं यहाँ पे मार्क करना चाहूँगा, जो कि अब 13,600 का, 13,750 या 800 को आप लेके चल सकते हैं, लेकिन मैं 13,750 को लेके चलूंगा। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे बनेगा 13,750। लेकिन फिलहाल गैप अप और गैप डाउन कंडीशन की बात करेंगे हम लोग कि अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट तो कहाँ पे होगा। आप देखिए क्लोजिंग है 13,967 के पास। अगर मैं गैप अप करने की कोशिश करूं तो मेरे हिसाब से तो 14,200 के लेवल ही मेरे लिए गैप अप होंगे। लेकिन वो चूंकि यहां से अब लगभग लगभग 200 पॉइंट 250 पॉइंट का है तो इतना पॉसिबल तो नहीं है। तो मैं एक गैप अप उम्मीद लेके चल रहा हूं कि 14,100 के आसपास का गैप अप हो सकता है। अगर चांस बने तो 14,100 के पास ये गैप अप होने की कोशिश कर सकता है, ठीक है, इस लेवल पे। तो अगर ये 14,100 के पास में ओपन होता है, लेकिन मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि ऐसा आप लोगों को टेंशन नहीं है। ये लेवल जो है 13,750 ये बहुत ही क्रूशल लेवल है। इसके नीचे निकलने के बाद, इसके नीचे निकलने के बाद निफ्टी वीक होगा। अभी निफ्टी वीक नहीं हुआ है, अभी निफ्टी समझिए कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग टाइप का बात लेके आप चल सकते हैं। अभी वीक नहीं हुआ, वीक होगा जब वो 13,750 के नीचे निकलना स्टार्ट करेगा, तब वीक हो जाएगा पूरा, ठीक है।
फिर आपको यहाँ से और भी बड़ी गिरावट फिर देखने को मिल सकता है, फिर 400-500 पॉइंट का भी गिरावट मिल सकता है अगर ये 13,750 के नीचे निकल गया तो इसके ऊपर जब तक रहेगा ना, कोई उतना हेडेक वाली बात नहीं है। तो फिलहाल हम गैप अप की बात कर रहे थे कि अगर गैप अप ओपन होगा तो कहाँ पे ओपन हो सकता है। तो 14,100 के पास मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारा गैप अप लेवल 14,100 होगा। अगर इस कंडीशन में ओपन होता है दोस्तों 14,100 के पास में यहाँ कहीं ओपन होता है, मैं वो लाइन लगा दूँ दोबारा से, और ये लाइन लग गया है 14,100 के पास, तो यहाँ पर हमारा बाइंग कहाँ होगा? बाइंग हम लोग तब तक नहीं करेंगे जब तक ये 14,130 के ऊपर या 40 के ऊपर सस्टेन नहीं करे, तब तक हम लोग बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। 14,100 के ऊपर अगर ये निकलता है गैप अप कंडीशन में, तो 14,140 के ऊपर हमारा बाइंग पोजीशन बनेगा। और टारगेट यहाँ से मैं ज़्यादा नहीं, 14,200 वाला ही टारगेट लेके चलना चाहूँगा, 14,200 का। अगर ये सेल आता है नीचे, गैप अप ओपन होता है 14,100 और होल्ड नहीं कर पाता है, तो 14,070 के नीचे आपको सेलिंग का एक लेवल मिलेगा, सेल बिलो 14,070, और इस कंडीशन में टारगेट 14,000 का जो राउंड नंबर का सपोर्ट है वो, और दूसरा है जो कि आज का क्लोजिंग किया है 13,970 के आसपास का, वो टारगेट आपको नजर आ सकता है। तो ये वन टारगेट एंड दिस इज सेकेंड टारगेट गैप अप कंडीशन में। अगर ये गैप डाउन हो जाएगा तो फिर उसके भी लेवल बदलेंगे। तो गैप डाउन के लेवल दोस्तों मैं बता दूं अपने नए व्यूवर को कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहाँ पे लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग कॉल, पोजिशनल कॉल, सारे कॉल वहाँ पे मिलते हैं। अब चलिए गैप डाउन देख लेता हूँ निफ्टी और कहाँ पे होगा, उसके बाद बैंक निफ्टी भी करेंगे, फिर बैंकिंग स्टॉक्स की भी एनालिसिस करेंगे। मैं इसी चैनल पे निफ्टी, बैंक निफ्टी वीडियो, हैवी वेट स्टॉक एनालिसिस 50 अलग अलग स्टॉक, 3 स्टॉक अलग से इंट्राडे के लिए देता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग कॉल, पोजिशनल कॉल, स्ट्रैटेजी वाली वीडियो मैंने आज एक डाली है फायर स्क्रीनर का, वो भी देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती रहती है। तो गैप डाउन कहाँ पे ओपन होगा ये सोचते हैं 13,900, 13,900 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे पास। अब अगर इस लेवल पे ये गैप डाउन होता है, वहां से ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है, मात्र 60 पॉइंट का डिफरेंस है ये लेवल। अगर इस लेवल यानी कि आज का जो लो पॉइंट है 13,929 के आसपास का लो है, मैं उसके नीचे मान के चल रहा हूँ कि 13,900 इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, तो यहाँ पे एक बार ये ओपन होने के चांस हो सकता है। इसलिए इस कंडीशन में अगर हम बाय करेंगे तो 13,930 के ऊपर बाय करेंगे। कहाँ बाय करेंगे? 13,900 के पास गैप डाउन ओपन होगा, होने देंगे, 13,930 के ऊपर निकलेगा तब बाय पोजीशन बनाएंगे, और टारगेट इस कंडीशन में आपको सीधा 14,000 वाला नजर आएगा, 14,000 का एक टारगेट नजर आएगा। बस मैं 14,000 ही मानूंगा। अब यहां से कल एक बाउंस आता हुआ आपको मिलेगा, ध्यान रखना है कि आपको एक बाउंस आता हुआ निफ्टी में मिलेगा कि ये जो नीचे आया गया है इस तरह से, तो कल आपको यहाँ पे मैं इस तरह से भी दिखा देता हूँ ताकि कल कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। कल आपको इस तरह के एक चीज आपको देखने को मिलेगा, इस तरह का, ये देखिए एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे आप बनता हुआ देख सकते हैं। बिल्कुल ये चीज़ें आपको कल देखने को मिल सकती है, इसलिए निफ्टी में कल प्रॉफिट शॉर्ट कवरिंग के चांसेस भी बनेंगे। इसके वजह से मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन का लेवल जो अभी मैंने लिखा था 13,900 के पास में, तो हम बाय करेंगे 13,930 के ऊपर में, और टारगेट इस कंडीशन में हम 14,000 का लेके चल सकते हैं। बहुत हुआ तो फिर 14,050 के पास का भी एक टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर हमें सेल करना होगा, याद रखिएगा कल एक ग्रीन कैंडल आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख सकता है, कोई बड़ी बात उसमें आश्चर्यचकित बात नहीं है। अगर हमें सेल करना है गैप डाउन कंडीशन में, तो हम 13,860 के नीचे करेंगे, सेल बिलो 13,860। आप बहुत ज़्यादा अगर फास्ट करेंगे तो 13,870 के बिलो भी सेल कर सकते हैं, और टारगेट इस कंडीशन में 13,800 वाला एक टारगेट नज़र आ सकता है गैप डाउन में, सेल साइड में। तो ये गैप डाउन में सेल दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी।
बाय का बताया और ये गैप डाउन में सेल का बताया, फिर गैप अप में भी बाय और सेल का बता दिया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप फॉलो करें, इसका ज़रा 15 मिनट का टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर देखने की कोशिश करें दोस्तों, तो उसका लेवल हम लोग चेक कर लेंगे। हो सकता है 15 मिनट पे कुछ अलग प्राइस आ रहा हो, तो वहाँ से भी हम लोग चांसेस बना सकते हैं कुछ। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 14,100, ठीक है, 14,100 और नीचे एक सपोर्ट है वो है 13,800 के आसपास का। अब निफ्टी इस रेंज में चला गया है। अगर निफ्टी इस रेंज में गया है, सपोज निफ्टी इस रेंज में चला गया है, तो जब तक ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को टेस्ट ना कर ले तब तक ये यहाँ से बाउंस नहीं करना चाहिए। और वो सपोर्ट लेवल इसके पास नियर की अगर बात करें तो 13,850 का रहा है। तो ये लाइन अगर मैं बोल रहा हूँ कि जब तक वो लेवल टेस्ट ना कर ले तब तक वो बाउंस नहीं कर सकता, इसका मतलब मैं थोड़ा सा और भी इसको नीचे आता हुआ देख सकता हूँ। लेकिन अगर ये 14,000 के ऊपर कल के दिन में सस्टेन कर गया, अगर ये 14,000 के ऊपर में सस्टेन कर गया, तो फिर ये नीचे नहीं आएगा और ये यहीं से ऊपर चला जाएगा। बात समझ रहे? लेकिन अगर कल आज के अपने लो को ये ब्रेक कर देता है तो 13,850 का आप नेक्स्ट लेवल देख सकते हैं और 13,800 का भी लेवल देख सकते हैं। जैसा कि अभी मैं अगर फिबोनाची का लेवल लगाने की कोशिश करूं इस जगह पे कि फिबोनाची के हिसाब से डेली के टाइम फ्रेम पर क्या बता रहा है निफ्टी, उसके बाद हम लोग इंडिकेटर वगैरह भी लगाएंगे तो और भी प्राइस क्लियर हो जाएगा। देखिए फिबोनाची लगाते हैं हम लोग और ये कहाँ से मान के चलेंगे हम लोग पॉजिटिव मूवमेंट, मान लेता हूँ यहाँ 12,000 से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। मैं 12,000 ही मान के चल रहा हूँ कि 12,000 से यहाँ से हमारा एक गया है अप साइड में, ठीक है, और ये चला गया ऊपर, ये चला गया। अब इस हिसाब से अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखते हैं तो 0.236, ठीक है, 0.236 को ये ब्रेक कर चुका है जो कि 14,110 आता है। अब इसके हिसाब से हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 13,700 का। कहाँ आ रहा है? 13,700 का आ रहा है। तो ये नज़र रखिए, इसके पहले 13,700 ये ऐसे नहीं आएगा। इसके पहले आपको जो मैंने 13,850 का लेवल बताया ना, 13,850 का, ये लेवल आपको आता हुआ नज़र आ सकता है। इसलिए इस पे संभाल कर ट्रेड करें थोड़ा सा। और कल अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हम लोग ज़रा इंडिकेटर भी लगाने की कोशिश करेंगे कि हमारा MACD और RSI जो आप लोग फॉलो करते हैं वो क्या बता रहा है। जैसा कि देखिए MACD काफ़ी डाइवर्स कर गया है ना, काफ़ी डाइवर्स कर गया है अपने सिग्नल लाइन से। तो इसका मतलब ये तो बहुत वीक है, ये बहुत कमज़ोर है, एकदम झुक गया और हिस्टोग्राम चार्ट भी बड़ा बनता चला जा रहा है। तो अब यहाँ से बड़ा बनता चला जा रहा है, इस तरह से बड़ा बनते 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 फिर छोटा भी बनेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी टाइम लग सकता है मे बी। अब जरा हम लोग RSI को देख लें कि RSI क्या बता रहा है। मैंने कहा था RSI अगर अपने लेवल को ब्रेक करता है 48 का, कल ये बात मैंने कहा था ना कि 48 के नीचे अगर RSI आ जाता है तब आपको और आता हुआ परेशानी यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको सब क्लियर करूँ और देखूँ क्या 48 के लेवल को किस तरह से इसने ब्रेक किया। ये आ गया 48, ये देखिए, है ना, उसको नीचे क्लोज करा, 48 का लेवल था उसको नीचे करके क्लोज करा। अब यहाँ पर से RSI एक मूवमेंट इस तरह से लेके ऐसे ये बाउंस कर सकता है, ठीक है। उस कंडीशन में MACD का भी मूवमेंट इस तरह से बाउंस करेगा और यहाँ पे हिस्टोग्राम चार्ट एक छोटा सा बनेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आप बनता हुआ देख सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन अगर वो अपने लोअर लेवल को ब्रेक करता है तो फिर ये ट्रेंड नीचे की साइड में ही कंटिन्यू हो जाएगा और ये भी और डाइवर्स होता हुआ नीचे चला जाएगा, यानी कि कुल मिला के निगेटिव सिग्नल बन जाएगा। तो ये नज़र रखिएगा निफ्टी पे। ये पूरी एनालिसिस करके मैंने आपको बताने का कोशिश किया है, समझाने का कि निफ्टी पे अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, कल शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है, और अगर अपने लोअर लेवल को ब्रेक करता है तो फिर के नीचे के लेवल भी आपको दिखाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा दोस्तों अब जरा हम लोग बैंक निफ्टी को लगाते हैं और बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या बता रहा है। और ये सारे चीज़ मैंने हटा दिए और चलिए अब जरा बैंक निफ्टी के चार्ट को लगाएंगे, उसके बाद फिर बैंकिंग स्टॉक्स को भी लगाएंगे। और ये लगा दिया बैंक निफ्टी। मैं फिर से बता दूं, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल, स्विंग ट्रेडिंग कॉल सब वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। देखिए निफ्टी बैंक है ना, यानी बैंक निफ्टी 900 पॉइंट यानी लगभग 3%, 900 पॉइंट मतलब 3% की गिरावट आज इसने सेल साइड में दिखाया है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब जो है
30,000 का जो राउंड नंबर का है वही एक्टिवेट है, फिलहाल यही हम मान के चल रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर हमारे पास बाइंग का बात पूछा जाए कि बाय कहाँ पे करेंगे, तो हमारा बाइंग लेवल इस जगह पे थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करेगा कि बाय आप कहाँ कर सकते हैं। बाय मुझे ज़्यादा कंफर्ट जोन फील हो रहा है 30,400 के ऊपर, इसके पहले कंफर्ट जोन मुझे नहीं लग रहा है कहीं पे। 30,400 के ऊपर अगर ये निकले और सस्टेन करे तभी मुझे एक बाइंग जोन में जाता हुआ दिख रहा है, अदरवाइज नहीं। बहुत ज़्यादा हुआ तो 30,350 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, लेकिन 30,400 ज़्यादा बेहतर होगा। 30,350 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, लेकिन ये लेवल ज़्यादा बेहतर लग रहा है। इस दोनों ही कंडीशन में अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो 30,500 से लेके 30,600 तक का एक लेवल टारगेट दिखेगा। अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल फील यहाँ पे करा रहा है कि अगर ये 30,100 को नीचे ब्रेक करता है तो सेल में चला जाएगा और ये सेल बिलो का लेवल होगा। और टारगेट इस कंडीशन में राउंड नंबर 30,000 का जो टारगेट सपोर्ट लेवल है राउंड नंबर में, वो हमारा टारगेट 30,000 वाला दिखाई देगा सेल साइड में। अगर ये गैप अप होता है या गैप डाउन होता है बैंक निफ्टी, तो उसके फिर लेवल बदलेंगे। अब ये तो मंथ का एक्सपायरी है ना, बड़ा एक्सपायरी है, इसलिए मैं गैप डाउन और गैप अप लेवल की भी बात करेंगे। अगर ये गैप अप होता है तो गैप अप किस लेवल पे होगा ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं। गैप अप होना चाहिए इसको तो कम से कम 30,700 के आसपास में इसको गैप अप होना चाहिए, या फिर 30,600 के पास में। इस दो में से किसी एक लेवल के पास में इसको गैप अप ओपन होना चाहिए। 30,600 के पास अगर ओपन होता है तब यहाँ से जो हम बाय करेंगे वो हम 30,700 के ऊपर बाय करेंगे। अगर ये गैप अप 30,600 पे होता है तो बाय हम 30,700 पे करेंगे और टारगेट हमारा 30,850 और 31,000 वाला हमारा टारगेट नज़र आ सकता है, 31,000 वाला। क्लियर है, यहाँ से लेके ये फिर 31,000 वाला टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर ये सेल साइड जाता है गैप अप कंडीशन में, 30,700 पे ओपन होके नीचे वापस ब्रेक करता है 30,600 को, तब हम सेल करेंगे और टारगेट हमारा 30,500 और दूसरा टारगेट 30,300 तक का आता हुआ आपको नजर आ सकता है। ये गैप अप कंडीशन की बात का। ज़रूरी नहीं हो कि गैप अप हो सकता है गैप डाउन हो जाए, तब गैप डाउन में फिर लेवल बदलेंगे। और गैप डाउन का लेवल अब तो खैर मैं अभी 30,000 ही मानूंगा, क्योंकि हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये 30,000 का, इसलिए मैं यही लेवल मानूंगा। इस कंडीशन में अगर हम गैप डाउन में 30,000 के पास ओपन होते हैं तो हम 30,100 के ऊपर कहीं ना कहीं बाय पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे और फर्स्ट टारगेट हमारा 30,300 के आसपास का, जैसा 30,450 के आसपास का। अगर ये नीचे आ जाता है सेल करने के लिए, 30,000 के नीचे होल्ड नहीं कर पाता है, तब 29,900 के नीचे सेल करेंगे, सेल बिलो 29,900, और इस कंडीशन में टारगेट 29,700 का एक टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा आपको संभलना है यहाँ पे, बजट सेशन तक में आपको इसी तरह मार्केट उतार चढ़ाव में दिखाता रहेगा। कल हो सकता है आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल नज़र आ जाए, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यू गिरता रहा, एक शॉर्ट कवरिंग होगा तो ये एक पॉजिटिव कैंडल बना सकता है। अब चलिए, ये तो हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी पे व्यू। अब जरा बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लेते हैं कि कौन से लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मैंने आप लोगों को देखा होगा कि मैंने कल जो बताया था 13,500 का पुट लेने का बात मैंने किया था, याद है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मैंने कहा था कि भाई 13,500 का पुट लेके रखिए, आपको अच्छा प्रॉफिट बनेगा। और देखा आपने कि गजब प्रॉफिट बनाया और वो तुरंत डबल हो गया, 80 के ऊपर का हाई लगा के वो आज चला आया है ना, ज़बरदस्त उसने प्रॉफिट बना के दिया। अगर आप 40 रुपये के पास भी बाय करते तब भी आपको 100% का मुनाफा हो जाता। हमारी बाइंग तो काफ़ी नीचे की है, क्योंकि मैंने उसको पोर्टफोलियो को हेज करने की वजह से रखा हुआ है, बजट को ध्यान में रखते हुए। सो ये तो मेरे पास बना हुआ है ऑलरेडी और अच्छा खासा प्रॉफिट में हो। तो मैंने कल आप लोगों को भी बताया था 13,500 का, अगर आज भी आपने इंट्राडे में लिया होगा तो 100% का प्रॉफिट आपने यहाँ पे ज़रूर बनाया होगा 13,500 के पुट में, फरवरी वाला, 4 फरवरी वाला। तो चलिए दोस्तों, अब जरा बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लेते हैं कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे है। बैंकिंग स्टॉक में दोस्तों सब शुरुआत करूंगा एक्सिस बैंक से, और एक्सिस बैंक देखिए अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को नीचे ब्रेक कर चुका है। अगर ये कल नीचे 625 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 610 से लेकर 600 के टारगेट के लिए। ऊपर जाने के लिए कम से कम 640 को ब्रेक करना होगा, देन इंट्राडे में 650 से 660 का टारगेट दिखा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर लें तो बैंक ऑफ बड़ौदा का रिजल्ट भी आया, कुछ अच्छा रिजल्ट वगैरह स्वाद आया हुआ है। अगर ये, लेकिन ये 80 के ऊपर अगर ये निकलता है तभी पोजीशन बनाइएगा, 80 के बाद 85 का टारगेट बनेगा। बैंक ऑफ इंडिया
ऊपर नहीं होल्ड कर पा रहा है, नीचे आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे 48 के पास आ सकता है। नेक्स्ट टारगेट इसका 48 होगा। ऊपर जाने के लिए 50 को फिर से ब्रेक करना पड़ेगा, 50 के बाद 52 का टारगेट आएगा। केनरा बैंक अपने इंपॉर्टेंट लेवल 130 को सपोर्ट ले रहा है। नीचे अगर 130 को ब्रेक करता है तो 127 का टारगेट इंट्राडे में आराम से आपको दिखाई देगा। अगर ऊपर ब्रेक करना होगा तो 135 के 33 के ऊपर बाय करेंगे 136 के टारगेट के लिए। फेडरल बैंक सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, देखना है क्या ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को होल्ड करता है या नहीं। अगर नहीं कर पाता और 69 के नीचे निकलता है तो एक बार 67 का इंट्राडे टारगेट दिखाएगा। HDFC बैंक 4% की गिरावट, भयंकर गिरावट, अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1400 को तुरंत से टेस्ट करने आ चुका है। अब यहाँ से ध्यान देना है कि 1400 को अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो फिर अपना अगला सपोर्ट 1350 के पास आने की कोशिश करेगा। अदरवाइज ऊपर अगर ये 1320 को ब्रेक करता है तो बाय साइड में जाएगा, फिर 1420 को ऊपर अगर ब्रेक करता है तो फिर 1450 तक चला जाएगा, और नीचे अगर ये 1400 को ब्रेक करता है तो 1350 वाले जोन में आ जाएगा। ICICI बैंक 540 के ऊपर ही पोजीशन बनाने की कोशिश करें। अगर इंट्राडे में लेना है तो 530 के ऊपर भी ले सकते हैं 540 के लिए। नीचे अगर ये 519 के नीचे ब्रेक कर देगा तो फिर 510 तक का टारगेट इंट्राडे में दिखा सकता है। इंडियन बैंक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। 87 के नीचे जाने पर 85 का इंट्राडे टारगेट बनेगा। इंडसइंड बैंक काफ़ी भयानक तरीके से 2-3% का गिरावट सपोर्ट के पास आ चुका है। इंडसइंड बैंक पे नज़र रखिए, कल 830 के ऊपर अगर निकलता है बाय करेंगे 850 के लिए, लेकिन अगर ये 800 के नीचे ब्रेक करता है सेल करेंगे 780 के टारगेट के लिए। कोटक बैंक 1800 के ऊपर ही पोजीशन बनाना होगा ज़्यादा सही, अदरवाइज अवॉइड करके भी कोटक बैंक को चल सकते हैं। PNB लॉन्ग टर्म के लिए रखिए तो ज़्यादा बेहतर है, शॉर्ट टर्म में नहीं, डीप पर बाइंग आ सकती है। फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके इसमें PNB पे आप व्यू ले सकते हैं। RBL बैंक नीचे पोजीशन कमजोर हो चुका है, इसका 225 के ऊपर जाएगा तब 230 से 40 का टारगेट। नीचे अगर ये ब्रेक करता है 216 को सेल करेंगे 210 का इंट्राडे टारगेट। SBI 270 का नेक्स्ट टारगेट बन सकता है सेल साइड में। और यस बैंक काफ़ी खतरनाक तरीके से यस बैंक गिरा है, देखिए क्या ज़बरदस्त, मतलब इस पर ऐसे भी व्यू तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी जब इसके चार्ट देखता हूँ तो बड़ा अफसोस भी होता है। खैर कोई बात नहीं। यूनियन बैंक देखिए ऊपर की तरफ में 30 के ऊपर जाने के बाद ही बाइंग आएगा, फिर 32 तक के लिए। नीचे अगर ब्रेक करेगा 29 के नीचे तो सेल करेंगे 28 के टारगेट के लिए। बंधन बैंक नज़र रखिए, बंधन बैंक पे नज़र रखिए। 320 के ऊपर पोजिशनल कॉल दिया है, भागेगा 340 के तरफ, लेकिन अगर ये 300 के राउंड नंबर को नीचे ब्रेक करता है सेल करेंगे 290 के इंट्राडे टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आता है तो लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।